वेलकम बैक जी। प्रोग्राम किसी से मैं बात करेंगे, हमारे साथ माहिरीन कानून मौजूद हैं। ये जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की है कि जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसका सियासी हल निकालना चाहिए खुद बैठकर पार्लियामेंट के अंदर या दीगर कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ, वो मामला बार बार अदालत के पास जा रहा है। और ये लगता है कि इलेक्शंस के होने या ना होने का भी कहीं ना कहीं फैसला शायद अदालतों के अंदर ही होगा। कानूनी राय लेंगे, हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया सर अभी ज्वाइन करने के लिए। स्टूडियो में अबूजर सलमान खान न्याजी भी होंगे, अशतर औसाफ साहब भी होंगे, लेकिन आगाज हम हामिद खान साहब आपसे करते हैं। सर, आज सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिख दिया है और उसमें उनको बताया है कि भाई इलेक्शन की जो तारीख है वो उसका फौरन से पहले जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। लेकिन ये प्रोसेस अभी तक डिले हो रहा है। तो जो सदर के इस खत के कानूनी हैसियत के हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि सदर साहब ऐसा खत लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या उसको उनको कंप्लाई करना होगा क्योंकि सदर पाकिस्तान ने ये डायरेक्ट कर दिया है? देखिए, सदर पाकिस्तान जो है उसका काम है, ही इज सिंबल ऑफ द स्टेट, तो इसलिए वो डेफिनेटली लिख सकता है कि कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और आइन का तकाजा ये है तो उसके मुताबिक आप इलेक्शन कराएं। तो उनका खत लिखना बिल्कुल मुनासिब है, कोई बात गैर मुनासिब नहीं इसमें। और दूसरी बात ये कंप्लाई करना सदर के खत की बुनियाद पर नहीं बल्कि तो आइन की वजह से करना, क्योंकि आइन वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर असेंबली के तहलील होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये आइन की डिक्टेट है जिस पर इलेक्शन कमीशन को, जिस पर गवर्नर को भी, दोनों सूबों के गवर्नर्स को भी इस पर काम करना चाहिए, उन पर अमल दरामद करना चाहिए। तो बड़ी सीधी सादी बात है कि ये आइन की कंप्लायंस की वजह से जरूरी है। हामिद साहब, इसमें जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये बड़ा तवील है। मसलन सूबों के आईजीज को बुलाया जा रहा है, फेयर इनफ। उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो कहते हैं जी हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी इश्यूज हैं। फिर जब चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया जाता है वो भी अपने कैपेसिटी इश्यूज के बारे में बता रहे हैं। अगर ये रियासत के ये जो मुख्तलिफ इदारों के लोग कहें कि जी कैपेसिटी इश्यूज हैं, शायद इस वजह से इलेक्शन के लिए रुकावटें हैं, उसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी हम नहीं कर सकते इलेक्शन क्योंकि हमें इन इदारों ने कहा है कि इस वक्त हमारे पास वो सहूलियात दस्तयाब नहीं। ये पॉसिबल है, इसकी प्रोविजन है? सर देखिए, ये बिल्कुल मैं समझता हूं आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी। उन पर एक फर्ज है जो कि आइन ने डाला है और आइन के जो है डिक्टेट के मुताबिक उन्हें इलेक्शन कराना है। ये बहाने नहीं ढूंढे जा सकते कि आईडी नहीं मानता, फलां नहीं मानता, किसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर नहीं है तो कैपेसिटी पूरी करें, इनका फर्ज है। सबसे पहली जो चीज अब करने वाली है जब असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं वो ये है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है और उसके लिए सारे इकदाम करने हैं। कैपेसिटी अगर नहीं है तो पूरी करनी है, उसके लिए जो जो कमी बेची है वो भी आपने पूरी करनी है। आप हरगिज इसको आइन से बावरा नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये तो बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन, जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का तकाजा है आइन का, उसको पूरा न किया जाए। सर, मलिक अहमद खान साहब ने एक अनोखी बात की, इसको कानूनी तो ये सियासी गुफ्तगू मुझे ज्यादा लग रही थी, इसकी कानूनी इंटरप्रिटेशन कर दे। सर, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये तो आइन कहता है। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो उस पर आइन खामोश है उस पर आइन। हामिद साहब, देखिए, ये अजीब किस्म की बात है। ये तो ऐसे ही है कि हम आइन को नहीं मानते, आइन में तो नहीं लिख दिया अगर नहीं मानोगे तो ये सजा होगी, लेकिन ये आइन को मानना हम सबका फर्ज है। इसलिए ये तो फिर आप बताएं कि फिर गैर आइनी जो हुकूमतें बनती हैं, जो फौजी हुकूमतें बनती हैं, तो फिर वो भी सही होती हैं। हमने हमेशा कहा कि वो आइन के खिलाफ होती है, उनके खिलाफ हाई ट्रीजन का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि वो आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो यहाँ पर अगर सिविलियन गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो तो उसमें और फौजी हुक्मरानों में क्या फर्क है? वो भी तो आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, आइन को तोड़ते हैं या आइन से बारातर हो जाते हैं या उससे मावरा काम करते हैं। तो अगर ये हमारी सिविलियन गवर्नमेंट भी ये काम करेगी तो
उन पर भी वही सारे असरात आएंगे जो किसी और पर आ सकते हैं। आर्टिकल 6 की बात करते हैं ना, पीटीआई बिल्कुल आर्टिकल 6 भी लग सकता है ऐसी सूरत हाल। उसकी नौबत आनी चाहिए। वैसे मैं आर्टिकल 6 के बड़े ही केयरफुल इस्तेमाल की हामी हूं, लेकिन आर्टिकल 6 की जो बात कर रही है पीटीआई कि भाई उन सब पे लगेगा, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ये एजम्पशन है कि ऐसा होगा, या इसको केयरफुली परसू करती हैं जमातें जब इस्तेमाल करना हो? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आर्टिकल 6 को इतनी आसानी से उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना उसका जिक्र होना चाहिए। और ये सियासी जमातों को और सियासी जमात के जो कारकुनान हैं या लीडरान हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है। बदकिस्मती ये है कि जहां आर्टिकल 6 का इतलाक होना चाहिए वहां हम करते नहीं हैं। आपके सामने ये सारा जो मुशर्रफ के साथ हुआ है, किस तरह से उसके खिलाफ उसने आइन तोड़ा, और उसके बाद एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, जो स्पेशल कोर्ट थी आइन के मुताबिक, उसने उसको सजाए मौत दी, बजाय उसके खिलाफ अपील करने के, जो कि सिर्फ वही एक उसमें प्रोविजन था, उसके वो हाई कोर्ट से एक इलीगल ऑर्डर के जरिए उसको सर्टिफाइड कराया गया। और फिर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ जो अपील पेंडिंग है वो 3 साल से पिछले चीफ जस्टिस ने भी नहीं लगाई, और मौजूदा चीफ जस्टिस भी 1 साल से उस अपील को रखे बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज है वाकई ही जहां आर्टिकल 6 पूरी तरह लगता है। मैं नहीं समझता कि आगे पीछे चंद दिन ऊपर नीचे हो जाने से आर्टिकल 6 का इतराक हो जाता है, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी जरूर होती है, उसके असरात जरूर आने चाहिए। तो चाहे वो किसी डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक हो या किसी और अंदाज से हो, लेकिन उसके असरात जरूर होने चाहिए, वरना तो रोजमर्रा ये काम हो जाएगा कि आइन के तकाजे को पूरा नहीं किया जाएगा।